बेटा क्या कहेंगे आप? हमारा घर टूट जाएगा, हम क्या लाएंगे? यहाँ पे चारा कूड़ा में हम खुद मर रहे, हमारे चारा लगना ना, ये देखो कपड़ा है कुछ है ऐसी चारा में ऐसी। जब हमारा घर पार हो जाएगी हम क्या लेंगे दीदी? चारा हो गई, कहाँ जावे? ठंड में मर रहे, गर्मी में बच्चे मर रहे, ठंड में छोटे छोटे बच्चे, किसी के पैदा भया, किसी के अस्पताल में भया, किसी के अस्पताल में है अपने, कोई बच्चा कल भो रहा, कोई परसों हो रहा, बेचारी ठंड में कहाँ जावे? हमारे बच्चे छोटे छोटे ठंड में मर जाएंगे। लेकिन सरकार तो नहीं कहती है। अब हम क्या जाए, हमें मान डरे और क्या जहर की गोली देके मान डरे, सब मर जाए, बम डाल दे हमारे ऊपर और क्या जावे बता। जी जी, बेचारे गरीब लोग हैं, आज ठंडी पाले में परेशान हो रहे हैं। करा क्या जाए इसमें कि हमें कहीं से यहाँ से हटाया जाए तो बसाया जाए। देखिए, दुनिया की तारीख में और हिंदुस्तान की तारीख में कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ होगा जहां 52,000 लोगों के मकानों के ऊपर बुलडोज़र चलाया जाए। हम ये कहते हैं कि ज़मीन इंसानों के लिए होती है, इंसान ज़मीन के लिए नहीं होता। ये लोग 150 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, गरीब भी हैं यहाँ, अमीर भी हैं यहाँ। सरकार ने यहाँ सड़कें बनाई हैं, सीवर लाइन डाली है, 4 सरकारी स्कूल हैं यहाँ पर, कॉलेजेस हैं, मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, हिंदू मुसलमान सब हैं यहाँ पर। तो उस वक्त कैसे बन गया ये सब कुछ जो सरकार ने किया? ये कह रहे हैं कि हमारी जान भी चली जाए तो हम उजड़ने नहीं देंगे। हो सकता है कि ये लोग बुलडोज़र के आगे खुद ही लेट जाएं, अपनी जान दे दें। सरकार अगर इतनी जालिम है कि इनकी भी जान ले लें तो दुनिया में शायद हमसे बुरा मुल्क और कोई नहीं होगा। लेकिन इस वक्त मेरे साथ साहब मौजूद हैं और सबसे पहला सवाल ये होगा कि सर आप यहाँ पर मौजूद हैं और आप उस ज़मीन पर मौजूद हैं जहाँ पर बुलडोज़र चलाने की तैयारी चल रही है। 4,365 लोगों पर बुलडोज़र, यानी परिवार पर ही कह सकते बुलडोज़र चलाया जाएगा। आशियाने को तोड़ने और बर्बाद करने की कोशिश है। क्या बीजेपी कामयाब हो पाएगी? देखिए, दुनिया की तारीख में और हिंदुस्तान की तारीख में कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ होगा जहाँ 52,000 लोगों के मकानों के ऊपर बुलडोज़र चलाया जाए। हमने यहाँ पे आके देखा, हमने इतने लोगों को रोते हुए अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। हमने अपने कानों से सिसकियाँ सुनी हैं बुज़ुर्गों की, मरीज़ों की, व्हील चेयर पे लोग बैठे एक साथ मिले जो सिसकियों से रो रहे थे। वो हम कभी भूल नहीं सकते। हम ये कहते हैं कि ज़मीन इंसानों के लिए होती है, इंसान ज़मीन के लिए नहीं होता। ये लोग 150 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, गरीब भी हैं यहाँ, अमीर भी हैं यहाँ। सरकार ने यहाँ सड़कें बनाई हैं, सीवर लाइन डाली है, 4 सरकारी स्कूल हैं यहाँ पर, कॉलेजेस हैं, मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, हिंदू मुसलमान सब हैं यहाँ पर। तो उस वक्त कैसे बन गया ये सब कुछ जो सरकार ने किया? अब इनके ऊपर ये सारी त्रासदी क्यों ला दी जा रही है? ये जिम्मेदारियां सरकार की भी होती हैं। सरकार उजाड़ने के लिए नहीं होती, सरकार बसाने के लिए होती है। 7 दिन का गया है और ये भी कहा गया जो खर्च आएगा उजाड़ने में या तोड़ने में वो पैसे आपको ही देने हैं। देखिए, यहाँ तो लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जान भी चली जाए तो हम उजाड़ने नहीं देंगे। हो सकता है कि ये लोग बुलडोज़र के आगे खुद ही लेट जाएं, अपनी जान दे दें। सरकार अगर इतनी जालिम है कि इनकी भी जान ले लें तो दुनिया में शायद हमसे बुरा मुल्क और कोई नहीं होगा। लेकिन सर ये भी देखा जा सकता है जो रेलवे की ज़मीन की बात की जाती है, रेलवे की ज़मीन जाना क्या है? 78 एकड़ वो में जाना मांग रहे हैं। उनके पास कहाँ से आए? ये सार्वजनिक करें। ये सवाल हैगा कि उन्हें सार्वजनिक करनी चाहिए। अब तक कहाँ थे? 150 साल से यहाँ आबादी है। क्या किसी नवाब से ली थी या किसी उन्होंने किसान से ली थी? कितना मुआवजा उस वक्त दिया गया था उसे? ये भी तो सार्वजनिक करें, तभी तो पता चलेगा। और रेलवे इतना अहम नहीं है हमारे लिए, इंसान ज़्यादा अहम है हमारे लिए। तो रेलवे है, क्या उस पर सख्ती बरती जाएगी अगर ये सच साबित हो जाए सब कुछ? अगर ये सब कुछ साबित हो जाता है कि ये रेलवे की है और ये उजाड़ना ही चाहते हैं तो सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। हम पार्लियामेंट में इस बात को उठाएंगे, रेल मंत्री से हम खुद मिलेंगे और ज़रूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री जी से हम इस बात की शिकायत करेंगे। उम्मीद है किसी न किसी स्तर पे इनकी मदद होगी। सुप्रीम कोर्ट में कल उम्मीद है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत पावर्स हैं और हमें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट इंसानियत के लिए
फैसला सुनाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंसानी भावनाओं को भी देखता है और इंसानियत को भी देखता है। सर मैंने ग्राउंड से शुरू किया था काम करना, मैंने देखा है 114 साल की बुजुर्ग महिला भी मुझे मिली है, बीमार थी, कोई विधवा है, कोई प्रेग्नेंट है, कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 महीने के बच्चे, 6 दिन के बच्चे देखे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ज़मीन पर कब्जा करने की जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, नाक और कान का खेल है। जो पॉलिटिकल मुद्दा अगर देखा जाए तो ज़मीन पर बीजेपी कांग्रेस का खेल चल रहा है, क्या कामयाब हो पाएगी बीजेपी इस तरह से? अगर बीजेपी क्या इतनी जालिम हो सकती है कि इन लोगों को उजाड़ के इस ज़मीन को मुक्त करा दे? मैं तो समझता हूँ ऐसा ही वो लोग भी नहीं करें, वो भी इंसान है। लेकिन चैनल के जरिए ये बताया जा रहा है कि लोग जिहादी हैं, ये लोग बाहर से आने वाले लोग हैं। हालांकि मैंने जो पेपर देखा वो 100 साल पुराना पेपर, 80 साल पुराना पेपर, ये क्या है? देखिए, ये तो आप देख रही हैं बांटने की राजनीति हिंदुस्तान में चल रही है। जी जी, ये हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा तो कोई काम करते नहीं है। बिल्कुल 2 ही मुद्दे हैं यहाँ। इनके पास तो यही मुद्दा है, न ये विकास की बात करते, न रोजगार की करते, न किसान की करते, न महंगाई की करते। ये तो हिंदू मुसलमान करते हैं। वो ये आप भी कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़े तादाद में इतने लोगों को विस्थापित करना, उनको यहाँ से हटाना, उनको बर्बाद करना, ये मुमकिन नहीं है। बेटा क्या कहेंगे आप? हमारा घर टूट जाएगा, हम क्या लाएंगे? यहाँ पर जाड़ा कूड़ा में हम खुद मर रहे, हमारे जाड़ा लगना ना, ये देखो कपड़ा है कुछ है, ऐसी जाड़े में ऐसी, जब हमारा घर बाढ़ हो जाएगी हम क्या लेंगे? दीदी जाड़ा हो गई, कहाँ जावे? ठंड में मर रहे, ठंड में मर रहे, गर्मी में बच्चे मर रहे, ठंड में छोटे छोटे बच्चे, किसी के पैदा भया, किसी के अस्पताल में भया, किसी के अस्पताल में है अपने, कोई बच्चा कल भो रहा, कोई परसों हो रहा, बेचारी ठंड में कहाँ जावे? हमारे बच्चे छोटे छोटे ठंड में मर जाएंगे। लेकिन सरकार तो नहीं कहती है। अब हम क्या जाए, हमें मान डरे और क्या जहर की गोली देके मान डरे, सब मर जाए, बम डाल दे हमारे ऊपर, और क्या जावे बता। जी जी, बेचारे गरीब लोग हैं, आज ठंडी पाले में परेशान हो रहे हैं। करा क्या जाए इसमें कि हमें कहीं से यहाँ से हटाया जाए।